नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। कानपुर का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से बड़ा नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही नाटकीय ढंग से वो गिरफ्तार हुआ, उसकी जिंदगी के खुलासे हुए, वो भी कुछ कम रोचक और कम नाटकीय नहीं नजर आ रहे हैं। जब उसके साले तक पुलिस पहुंची तब उसने कुछ खुलासे किए हैं। जी, दरअसल जब पुलिस ने उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की, उस बीच उसकी रिश्तेदारों की लिस्ट में उसके साले का नाम आया। जब साले को पुलिस वाले उठा के लेके आए तब उसने कुछ चौंका उसके साले ने खुलासा किया कि विकास दुबे ने किस तरह उसकी बहन से जबरन शादी की, उसे भगाकर उसके साथ शादी की। जब उसके माँ बाप ने इसका विरोध किया तो विकास दुबे ने उसके माँ बाप के कनपट्टी पे बंदूक रख के उसकी बहन से शादी की। उसकी बहन उसके सभी कार्य कारनामों में साथ देती थी, जो अभी भागी हुई है। लेकिन उनकी लव स्टोरी कुछ ज्यादा ही रोचक है। आइए नजर डालते हैं विकास दुबे और उसकी धर्मपत्नी सोनू की लव स्टोरी पे एक नजर। विकास दुबे गैंगस्टर ने कानपुर में 20 साल पहले दोस्त की बहन के साथ भागकर की थी शादी। सास ससुर की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी थी। कानपुर के बिकरू में हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की टीम उसे 6 दिन से खोज रही थी। विकास का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आने के बाद कुछ नई कहानियां सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार कस्बे की ऋचा निगम उर्फ सोनू से विकास ने करीब 20 साल पहले कानपुर में लव मैरिज की थी। इस शादी के ऋचा के पिता और घरवालों खिलाफ थे। उनके विरोध करने पर विकास ने गन पॉइंट पर ले लिया था। इन दिनों विकास के काम ऋचा खुद देख रही थी। 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों को हत्या के बाद ऋचा भी फरार है। विकास की तलाश में 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को यूपी एसटीएफ की एक टीम विकास की ससुराल पहुंची। यहां से विकास के साले ज्ञानेंद्र निगम उर्फ राजू और भतीजी आदर्श को उठा ले गई। मंगलवार शाम ज्ञानेंद्र ने पुलिस को बताया था कि वे और विकास 25 साल पहले अच्छे दोस्त थे। 2 आपराधिक केसों में उसका विकास के साथ आने के बाद वह कानपुर से बुढ़ार आ गया। यहीं पर अपना कारोबार कर रहा है। करीब 20 साल पहले विकास ने उसकी बहन ऋचा निगम से लव मैरिज की थी। इसके बाद उसका विकास और ऋचा से कोई संबंध नहीं है। 10-15 साल से विकास से बात भी नहीं हुई है। ज्ञानेंद्र का कहना है कि विकास ने उसके कानपुर स्थित मकान पर कब्जा कर लिया था। बड़ी मुश्किल से वह फिर से कब्जा कर पाया है। हालांकि पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर विकास का साला शहडोल के बुढ़ार कस्बा ही क्यों पहुंचा और उसने यहां रहकर भूसे का ही कारोबार करना क्यों चुना। विकास दुबे की जो लव स्टोरी सामने आई है उसके अनुसार विकास कानपुर में शास्त्री नगर में अपनी बुआ के घर पढ़ाई करने आया था। पड़ोस में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी एचपी निगम की बेटी ऋचा से उसकी मुलाकात हुई। ऋचा को उसके पापा प्यार से सोनू कहते थे। ऋचा ने नज़दीकी बढ़ाने के लिए विकास ने उसके भाई ज्ञानेंद्र से दोस्ती कर ली। दोस्ती इतना परवान चढ़ी कि विकास के हर काम में ऋचा का भाई ज्ञानेंद्र साथ देने लगा। विकास का ऋचा के घर आना जाना शुरू हो गया। विकास किसी भी बहाने से ऋचा के घर पहुंच जाता। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बीच विकास ने ऋचा के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने दूसरी जाति में शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद ऋचा के पिता ने घर में पाबंदियां लगा दी। विकास को भी घर से आने से मना कर दिया। इससे गुस्साए विकास ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी और जान से मारने की धमकी दी। विकास 1997 में ऋचा को भगा कर ले गया और लव मैरिज कर ली। कुछ दिन बाद ऋचा विकास को छोड़कर वापस आ गई। बाद में विकास की धमकियों के आगे हार मान गई और फिर साथ रहने लगी। इधर ऋचा का भाई विकास का राइट हैंड बनकर काम करने लगा। उस पर कई आपराधिक केस दर्ज हो गए। मंगलवार को राजू निगम और उसकी पत्नी पुष्पा निगम
पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। इन दोनों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह 15 साल पहले ही कानपुर छोड़कर बुढ़ार आकर रहने लगे। विकास दुबे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने शपथ पत्र देकर कहा 15 साल पहले से विकास के साथ कोई नाता भी नहीं है। पुष्पा निगम ने यूपी के मुख्यमंत्री से पति और बेटे को छोड़े जाने के निर्देश दिए जाने की मांग की। पुष्पा का कहना था कि विकास यहाँ ना तो आता है और ना ही हम लोग विकास के यहाँ जाते हैं। पुष्पा ने कहा है कि विकास ने जो कुछ भी किया है वह गलत है और उसका परिणाम उसे भुगतना चाहिए।